नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने एंड आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आगे बढ़ते हैं। अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आगे बातें हम आसनों के थ्रू करेंगे। तो बहुत सारे आसन हैं योग में जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ को ख़त्म करते हैं। तो आज मैं जिस आसन की बात करने वाली हूँ वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारे डाइजेशन सिस्टम से और हमारे जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मगर आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो कि हम वेस्टर्न सिटिंग पर बैठ करके अपने वेस्ट को निकालते हैं और इंडियन को हमने छोड़ ही दिया है। इंडियन जो वेस्ट मटेरियल निकालने का जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसको हम भूल चुके हैं, उसको हम अलग कर चुके हैं अपने लाइफ से। सो वो कोई बात नहीं है, जो भी लाइफस्टाइल हम चेंज कर रहे हैं उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमें हमारी लाइफ को कैसे बेटर करना है वही हमें पता होना चाहिए। तो आज मैं जो इस आसन की बात करने वाली हूँ वो आसन है मलासन। और आप सबको पता है कि मैं वज्रासन में बैठी हूँ और वज्रासन को हमें हर वक्त इम्प्रूव करना है। बट मुश्किल ये है कि मलासन आजकल करने में लोगों को बहुत दिक्कत आने लगी है बिकॉज ऑफ जो वेस्ट हम अपनी बॉडी से निकालने के लिए बैठते हैं वो सिस्टम हमारा वेस्टर्न हो चुका है। लेकिन जब हम इंडियन सिस्टम में बैठते थे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारे इस आसन को बनाए रखता था। तो इससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती थी और उसके बेनिफिट्स हमें उस टाइम पर अपने आप ही मिल जाते थे। तो हमें अलग से उस आसन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज क्योंकि लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो चुकी है तो हमें अपने इस रूटीन में, एक्सरसाइज रूटीन में इस आसन को ज़रूर जगह देनी चाहिए। और ये आसन है मलासना। और मलासना करते वक्त आजकल जैसे कि मैं मलासन की ओर आ रही हूँ तो मैं तो क्योंकि रोज़ अभ्यास करती हूँ तो इस मलासन को करने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम मलासन करते हैं तो कई लोगों के जो ये हील्स होती हैं ये ऊपर रहती है और वो अपने आप को आसान महसूस नहीं करते हैं इस आसन को करने में। तो उनकी हील्स हमेशा उठी हुई रहेंगी। जबकि इस आसन को करने के लिए आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके जो ये हील्स हैं वो पूरे ज़मीन पर होने चाहिए। पर अब हमने अपना सिस्टम तो बिगाड़ लिया है। तो कैसे हमें इस मलासन तक पहुंचना है और इस आसन को करने के लिए क्या क्या अभ्यास करने हैं, आज मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे नी जॉइंट्स ओके नहीं हैं, हमारा पेल्विक फ्लोर जो है वो स्ट्रेंथन नहीं है, तो हमें किससे इस तरफ आना है। तो हम आज इसकी बात करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और हमारे नी जॉइंट्स भी ओके नहीं है, ये पेल्विक फ्लोर भी ओके नहीं है, हिप जॉइंट भी अच्छे नहीं है। तो हमें पहले किसका अभ्यास करना है, हमें पैर इस तरह से थोड़े दूर रखते हुए हमें जितने भी हमारे घुटने मुड़ते हैं हमें धीरे धीरे अपने हील्स को ज़मीन पर रखते हुए जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हमें अपने आप को ये स्क्वाट को देना है। इस तरह से जैसे जैसे हम अपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाएंगे हम धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू होंगे। हमारे हील्स ज़मीन पर हैं, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट लाते हुए हमें धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है और बढ़ाते जाना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे ही हमारे नी जॉइंट्स भी ओके होंगे, हमारा पेल्विक फ्लोर भी स्ट्रेंथन होगा, हमारे कोर पर भी काम होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। और ये एक बहुत ही बेहतरीन आसन है जिसमें हम अपनी पूरी लोअर बॉडी पे काम कर पाते हैं, एक साथ काम कर पाते हैं। तो इसको हमें ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। ये मलासन
ज़रूर अपने एक्सरसाइज रूटीन में आप डालें और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाएं। ये इम्प्रूवमेंट 1 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में या महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में, इतना वक्त भी लग सकता है। ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी को कितना ध्यान दे करके आगे की ओर बढ़ाया है। तो धीरे धीरे आप अपने एब्डोमिनल पर एरिया पर भी काम कर सकते हैं और वेस्ट तो अच्छे से आपका जाएगा ही, तो इससे डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। तो बहुत सारे काम बेनिफिट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर ज़रूर पढ़िएगा। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं ऑलवेज़ आपके कमेंट्स का जवाब देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके बेनिफिट्स को ज़रूर पढ़ें। और मलासन एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है जिसको करने के लिए हमें रोज़ उस आसन तक पहुंचने के लिए रोज़ अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास हम पैर दूर रख के पहले करें, उसके बाद धीरे धीरे पैरों को पास लाएं और धीरे धीरे अपने आप को बिठाने की कोशिश करें, हील्स ऊपर ना आए। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हम इस आसन तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो अभ्यास कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके बेनिफिट्स आप ज़रूर पढ़िएगा और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हेल्थ सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।